इतनी भक्ति वैसे जागती है केजरीवाल जी में चुनाव से पहले, लेकिन अभी अचानक से फिर जाग गई, सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 तो हमने बताया था ब्रेक के पहले, अब हाँ। पार्ट 2 समझिए। पंजाब वाला तो हो गया। नहीं, फूट की बात आपने कही थी। हाँ, वही पार्ट 2 बता रहा हूँ। उसमें क्या है कि अगर आप ध्यान रखेंगे 24 के चुनाव के बीच में लोकसभा में जब वो बाहर आए थे, तब भी उन्होंने एक पासा फेंका था जिससे यूपी और लखनऊ और दिल्ली की दूरी बढ़े, और सेम वही काम इस वक्त वो दोबारा कर रहे हैं। आपको ध्यान हो, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था एक महाशय दिल्ली से आए हैं। तो आमतौर पे राजनीति में हमने देखा है कि वहाँ बड़ा वॉर ऑफ वर्ड्स यूपी की पॉलिटिक्स में ऐसे ही शुरू होती है, लेकिन इन्होंने उल्टा महाराज जी करके अरविंद केजरीवाल ने सीएम को जवाब दिया, ये कहते हुए कि जो चंदा चोर हैं वो आपकी कुर्सी भी चोरी कर लेंगे। तो पूरी स्ट्रैटेजी यही है कि एक तरफ पंजाब में वोट बैंक को बचाना है, दूसरी तरफ इसी के सहारे वहां दिल्ली और लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेसवे है वहां कुछ दरारें बन जाए तो थोड़े बीच जो है अलायंस के लिए और ज़्यादा या बाकी पार्टियों के लिए बन जाए। एक और चीज़ लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं समाजवादी पार्टी में किसी नेता से बात कर रहा था, मैंने कहा कि भाई क्या हो रहा है ये, क्योंकि विपक्ष का जो चेहरा बनना था वो तो समाजवादी पार्टी को बनना चाहिए था इस पूरे राम मंदिर वाले चैप्टर में, फ्रंट से लीड करता। कि आप ही प्रिंसिपल अपोजिशन है। तो उनका नहीं ठीक है, करने दीजिए, कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा हमारा ही है, मुद्दा कोई भी बनाए, लास्ट में चुनाव के समय हम ही समेटेंगे अगर विपक्ष को इससे कोई भी बेनिफिट होने वाला होगा। तो वो लोग आश्वस्त हैं, भले ही संजय सिंह चेहरा बन जाए या अरविंद केजरीवाल निशाना साधें, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उनका बेनिफिट इस मामले में फिर भी हो रहा है। बेनिफिट मुझे नहीं लगता है कि हिंदू वोटर जो है वो बीजेपी से छटकने वाला है। लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है, इस पे राजनीति हो सकती है। मतलब वो आश्वस्त और आप अस्वस्थ कह रहे हैं। आप समझिए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। चलिए साहब जी। तो देखिए, अगर एक क्रेट में 10 सेब रखे हैं और एक सेब सड़ जाएगा तो आप क्या करते हैं? कौन सा सड़ा हुआ सेब है? मैं कह रहा हूँ अगर एक सेब सड़ जाए तो आप उस सेब को उठा के बाहर फेंक देते हैं ना, ताकि बाकी 9 सेब बचें। तो वही काम कर रही है यार। लेकिन पीयूष मुझे ये बात बताओ आप, ये हम लोग इतना, मतलब ये मैं एकदम सॉरी इस बात को रख रहा हूँ, एक व्यक्ति जिनको ये नहीं पता है कि अगर 1000 या 200 चांदी के फूल कोई लाके दे रहा है आपको ट्रस्ट में, तो उस फूल का क्या करना है ना, कि उसको अब मंदिर में रखना है कि किसी तिजोरी में रखना है कि आरबीआई भेज के इंडिया मिंट में भेज के उससे प्रॉफिट कमाना है, कोई विजन नहीं है इतने दिनों तक, तो आप कब तक कैसे प्रोटेक्ट करोगे इसका? कहीं ना कहीं कोई तो लेकिन ये चोरी नुकसान होगा ना आपको। और मंदिरों से भी सीखा जा सकता है। और हमारे ये नहीं से सीख लेते, आप कहीं से नहीं सीखना था। नॉर्थ में बहुत मंदिर है, वहां का उनका मॉडल फॉलो हमारे किया जो जा सकता सहयोगी था। हैं संतोष, में उनकी एक रिपोर्ट भी देख रहा था, उसमें कैसे समझ आया कि चोरी कैसे हो रही थी। कि अगर चंदा आ रहा है और पेटी के अंदर 50 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का नोट है, तो कैसे हो रहा था सिस्टम समझ आया मेरे को कि अगर 500 के नोट हैं और उसको गिना जा रहा है, तो जो एसबीआई में अधिकारी बैठा है वो गिनने वाले का रिश्तेदार है, दोनों रिश्ते में। तो 500 के नोट से अगर आप एक गड्डी बनाते हैं तो कितने की? 50,000 की बनाते हैं या 1 लाख की गड्डी बनेगी। तो वो क्या करते हैं कि 50,000 की गड्डी बनाने के लिए आपको कितने नोट चाहिए? 100 नोट चाहिए। तो वो क्या करते थे, 100 की जगह 110 नोट डाल दिया करते थे, और 110 नोटों में से जब वो बैंक पहुंचता था तो 10 नोट वो अधिकारी हटा लिया करते थे। गड्डी बनी कितने की? 50,000, और वो जो 10 नोट है वो गले में, जेब में चले गए। तो इस तरह से चोरियां हो रही हैं। कई जगह तो ये भी पता चला कि जो मूर्तियां हैं, चांदी की मूर्तियां, उनको ये कहा गया, ये सुनने में आया कि उनको बेंगलोर भेजा जा रहा है पता करने के लिए कि भाई इसका कैसे उपयोग होगा अब तक। लेकिन ये प्रमाण ही नहीं है कि मूर्ति गई कहाँ, पिघलने के लिए गई, ईंट बनी मूर्ति की। कुछ आपको जो तुमने जो सवाल पूछा ना, मैं समझ गई तुम्हारा सवाल क्या, मैं जवाब दे देती हूँ उसका। क्या बीजेपी बैकफुट पे? हाँ, बीजेपी बैकफुट पे। और बीजेपी का ये मानना है कि ये सिर्फ हिंदू नहीं, सनातन के लिए ये एक बहुत गड़बड़ बात हुई है। तो कोई शाय अवे नहीं कर रहा है इस चीज से, इसीलिए तुमने देखा कि इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये आप तो नहीं कह सकते कि कार्रवाई नहीं हो रही, तो कार्रवाई हो रही है। आप ये बोल सकते हो 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो गई। आप ये भी देखोगे कि क्योंकि सब तथ्य आ चुके हैं सामने, किसी इन्वेस्टिगेशन में ये तो नहीं हुआ कि हुआ ही नहीं, हुआ है, रास्ता भी उसका दिख गया किस तरीके से हुआ था, लोगों के ऊपर एफआईआर भी हो गई है, तहकीकात भी होगी, और गारंटी है ये आरएसएस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी कि जिन्होंने ये किया है उनको उसी का अप्रोप्रिएट जो हमारे लॉ में लिखा है, आप उसको देखोगे कि उनको दंड भी मिलेगा। वो तो दंड ये की बात में कर रहा था ना,
वो मिलेगा उनको 200%, ये बात है। तो ऑपोजिशन पार्टीज जो कह रही हैं, जो सवाल उठा रही हैं, बीजेपी बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, ये सनातन के ऊपर एक बहुत बड़ा एक झटका जो है, और कहीं ना कहीं बैकफुट पे वो हैं, बट इसको रेक्टिफाई करने के मेजर्स तुरंत ले लिए गए। 10 से में से एक सड़ जाते हैं, उठा के फेंकते हैं ना, आप तो देखो वही प्रक्रिया चल रही है इस वक्त। Reporters off.